जब कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है तब हमें उस पर तरस आता है। आसपास वाले पहले समझाते हैं ये सब तो होता ही है, थोड़ा सहना सीखो। कुछ लोग उसका साथ देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो लोगों को भरोसा नहीं होता। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कैसा मर्द है रे तू, बीवी से पिटाया, देता तो घुमा के तो सही हो जाती। आदमी के नाम पर कलंक, मर्द है भी या नहीं, ये सब कहा जाता है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज बहुत वायरल है। पहले ट्विटर पर फैला था, अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए भी आने लगा। लोगों के लिए ये एक मीम कंटेंट बन गया है, जबकि इसमें कुछ भी फनी नहीं है। वीडियो अलग अलग दिनों के सीसीटीवी फुटेज का कंपाइलेशन है, जिसमें दिख रहा है कि महिला घर के अंदर बैट, डंडे और अलग अलग चीजों से अपने पति की पिटाई कर रही है। एक क्लिप में पिटाई के वक्त उनका छोटा बच्चा भी वहां मौजूद है, जो डरा सहमा सा दिख रहा है। वैसे तो ये बहुत सीरियस इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, लेकिन चूंकि यहाँ विक्टिम पुरुष है तो लोगों को इसमें हंसी मजाक करने, माखौल उड़ाने का एक एलिमेंट मिल गया। लोगों ने कहा बल्लेबाज रक्षात्मक शॉट खेलते हुए अपने विकेट का बचाव कर रहा है, नाम इश्क का। वो प्रिंसिपल बच्चों को क्या ही सिखाएगा। खतरनाक, हर पति का दिल दहला देने वाला वीडियो। मेरा देश बदल रहा है, महिला आगे बढ़ रहा है। मार्ट साहब की मरखंडी मेहरारू, ऐसे कोई पीटता है क्या, गजबे है मैडम। शादी मत करो भाई, अकेले ही ठीक हो। एक ने लिखा, मैं पुलिस होता तो पति को अरेस्ट करता, मार खा कैसे लिया। किसी को वीडियो में क्लाइमैक्स दिखा तो किसी को मीम सीन नजर आया। क्लोज इनफ लिखकर लोग पिक्चरों के सीन से कनेक्ट करने लगे। एक ने हंसते हुए बच्चे की फोटो चिपकाकर लिखा, अजीब मामला है भाई। इतना ही नहीं, लोगों ने इसमें अलग अलग एंगल्स भी खोज लिए। एक ने कहा, आराम से मार खा रहा है, इतना बेबस तो नहीं हो सकता अगर कोई पाप करके ना बैठा हो। कोई महिला सशक्तिकरण पर ही सवाल उठाने लगा, कहा और करो विमेन एम्पावरमेंट। और कोई लव मैरिज को कोसने लगा, कहा खूब खेल रहे हैं प्रेमी युगल, लव मैरिज की थी। और कुछ लोग इस बीच फेमिनिज्म को भी घसीट लाए, कहा फेमिनिस्ट होगी। अब भी अगर ये महिला बच जाए तो समझना फेमिनिज्म विकराल रूप ले चुका है। मारपीट का ये वीडियो पीड़ित पुरुष ने ही सबूत के तौर पर पेश किया है। मामला अलवर का है। पीड़ित शख्स का नाम अजीत सिंह है, जो भिवाड़ी में एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सुमन के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत करते हुए बताया कि पत्नी उन्हें क्रिकेट बैट, लोहे के तवे और डंडे से पीटती है। अजीत ने कहा, मैं सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। 9 साल पहले मैंने और सोनीपत की रहने वाली सुमन ने लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। बात बात पर वो लड़ाई करने लगी, हाथ में जो आता उससे मारती, बैट हो या पाइप, जो हाथ लगा उससे पिटाई करती। पता नहीं, शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। 1 साल से ये स्थिति है कि आए दिन सुमन मुझे टॉर्चर करती है। वो चाहती है कि फ्लैट उसके नाम हो जाए। एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन कई बार तो कारण भी पता नहीं होता कि वो क्यों मार रही है। मैं अपने बेटे की वजह से चुप था, घर नहीं टूटे इसलिए सहन करता रहा। अजीत ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि सुमन का ये टॉर्चर सिस्टमैटिक है और अमेरिका में बैठा सुमन का भाई ऑपरेट करता है। जैसा भी वो कहता है, सुमन उसी तरह बर्ताव करती है। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी पर सुमन और उनके भाई की नजर है। इस मामले के बारे में भिवाड़ी के एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि कोर्ट से उन्हें केस की जांच के आदेश मिले हैं। आरोपी महिला को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। बयान लेने के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। कोर्ट ने पीड़ित प्रिंसिपल को सुरक्षा देने के आदेश भी दिए हैं। कुल जमा बात यह है कि मामले की अभी जांच चल रही है, लेकिन इस मामले को अब तक जिस तरह से लोगों ने लिया वो दिखाता है कि लोग अब भी यही मानते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अगर इस केस में विक्टिम महिला होती तो इस मामले को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता। लोग कहते, देखो बेचारी के साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन पुरुष विक्टिम को देखकर लोगों को हंसी आ रही है। वो कह रहे हैं मार कैसे खा लिया, जो बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता वो स्कूल में बच्चों को क्या ही कंट्रोल करेगा। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि पुरुष तो 2 झापड़ मारकर अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी दिखाकर सबको सही कर सकता है। ये वही पैट्रियार्कल यानी पुरुष सत्तात्मक सोच है जो कहती है कि पुरुष तो ताकतवर होते हैं, उनके साथ कोई हिंसा थोड़ी ना हो सकती है और वो तो हर चीज का निपटारा कर सकते हैं, अकेले लड़ सकते हैं। अगर किसी लड़ाई में वो पिट जाए, अगर वो विक्टिम है तो उन्हें नामर्द कहने लगते हैं। इस केस में भी बिल्कुल वही हुआ।
दूसरी बात, जो वीडियो देखते ही ये कह रहे हैं कि इतना बेबस तो नहीं हो सकता अगर कोई पाप करके ना बैठा हो, ये भी एक तरह की विक्टिम शेमिंग है। बिल्कुल उसी तरह जैसे रेप की खबर सुनते ही आप लड़की पर सवाल उठाने लगते हो कि वो रात में गई ही क्यों, वैसे कपड़े ही क्यों पहनी। कोई भी वजह किसी के साथ हुए अब्यूज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। लोगों का इस तरह बैक स्टोरी खोजना ये बताता है कि उन्हें विक्टिम के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, और जो लव मैरिज वाले फैक्टर को हाईलाइट कर रहे हैं, उसे एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लव मैरिज के प्रति अपनी कुंठा जाहिर करने के अलावा कुछ नया नहीं कर रहे। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार अरेंज मैरिज करने वाले भी होते हैं, लेकिन तब आप अरेंज मैरिज को नहीं कोसते, आप व्यक्ति की आलोचना करते हो या कहते हो कि हमें क्या पता था कोई ऐसा निकलेगा। वैसा ही लॉजिक लव मैरिज पर भी तो अप्लाई होता है ना। और एक जरूरी बात, इस मारपीट के लिए जो लोग महिला सशक्तिकरण और फेमिनिज्म को कोस रहे हैं, पहले तो वो ये बात जान ले कि फेमिनिज्म कभी भी ये नहीं कहता कि महिलाएं दोषी नहीं हो सकती। वो तो देवी है, अच्छाई की मूर्ति है, वो तो कोई क्राइम कर ही नहीं सकती। भाई वो भी बराबर इंसान है, बराबर गलती और गुनाह करती है। फेमिनिज्म जेंडर के आधार पर भेदभाव के खिलाफ बोलता है, किसी महिला को पुरुष से कमतर समझे जाने के खिलाफ बोलता है। फेमिनिज्म कहता है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी से मौके मिलने चाहिए, सिर्फ जेंडर के आधार पर किसी को बड़ा नहीं मानना चाहिए। अब आते हैं घरेलू हिंसा पर। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ हो सकती है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की खबरें आए दिन आती रहती हैं और इसके खिलाफ कानून भी है। पुरुषों के खिलाफ हिंसा की खबरें महिलाओं की तुलना में कम आती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके साथ हिंसा नहीं होती। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक करीब 52% पुरुष हिंसा का शिकार होते हैं। 1000 पुरुषों में से 51.5% ने लाइफ में कम से कम एक बार अपनी पत्नी या इंटीमेट पार्टनर द्वारा किए गए वॉयलेंस का वो शिकार हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय कानून पुरुषों के साथ हुई घरेलू हिंसा को अपराध नहीं मानता। घरेलू हिंसा के कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है। इस बात को बड़ी सफाई से नजरअंदाज कर दिया गया है कि पुरुष घरेलू हिंसा का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये कितना सही है? क्या घरेलू हिंसा के कानून को जेंडर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? क्या कोई पुरुष रेप, हरासमेंट या घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकता? इसी के साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम घरेलू हिंसा की बातों को इतना लाइटली क्यों लेते हैं। जब कोई महिला अपने साथ हुई हिंसा के बारे में बताए तो पहले उसे समझाया जाता है कि सब तो होता रहता है, थोड़ा सा सहना सीखो। जब तक हाथों पर नील के निशान या मारपीट के सबूत ना दिखे, हमें वो बड़ी बात क्यों नहीं लगती? पुरुषों के साथ हुई घरेलू हिंसा की खबर सुनकर हमें पहले हंसी क्यों आती है? हम ये क्यों समझने लगते हैं कि हिंसा का शिकार होना उस पुरुष के लिए शर्मिंदगी का विषय है? सोचिएगा इस पर और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी, नहीं अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।